ये तस्वीरें आप इस समय चैनल वन के माध्यम से उत्तराखंड के महाप्रसिद्ध बाबा नीम करोली जी के मंदिर के धाम के बाहर से देख रहे हैं। और यहाँ की जितनी कहानियाँ आपने सुनी होंगी शायद उतनी कम होंगी। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी मान्यताएं जो हैं वो इस जगह के साथ जुड़ी है। और अभी भी तस्वीरें आप पीछे देखेंगे कि लोगों की सुबह से ही जो है वो लंबी कतारें, लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। सुबह से ही लोग जो हैं यहाँ पर एक के बाद एक सुबह 5 बजे से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि बहुत सारी कहानियाँ, मान्यताएं आपने सुनी भी होंगी इस जगह की, कुछ हम भी आप तक जो है पहुँचाने का प्रयास करते हैं। एक बार बाबा थोड़ी दूर जाने पर जो है धरती पर वहाँ पर बैठ गए। ऑफिशियल्स ने ट्रेन को चलाने का ऑर्डर दिया और गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा दी। परंतु हरी झंडी दिखाने के बाद भी जो है ट्रेन जो है ड्राइवर चलाना चाहता था, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ नहीं रही थी। तो वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट ने जब बाबा जी को पहचाना और कहा कि आपने ये गलती कर दी है, आप इनको सम्मान के साथ वापस ट्रेन में बुलाइए और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो वहाँ पर बैठे यात्रियों ने भी ऐसा ही किया और उनको वापस जो है नीम करोली बाबा जी की बात करें तो उनको वापस सब सम्मान के साथ मनाकर उनको वापस ट्रेन में बिठाया गया। तब से उस जगह का नाम जो है नीम करोली बाबा के नाम से जो है वो कुछ लोग जानते हैं। ये तमाम मान्यताएं हैं। तभी से उस जगह का नाम जो है बाबा नीम करोली के नाम पर पड़ गया। एक बार उन्होंने अपने एक विदेशी अनुयायी को ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन करते हुए देखा तो नीम करोली बाबा जी ने उससे दवा की शीशी मांगी, उसे खोलकर उसमें रखी दवा की सारी गोलियां खा गए। ये देखकर अनुयायी काफ़ी घबरा गया और जल्द ही एम्बुलेंस बुलाने की तैयारी में लग गया। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने एक साथ जो है इतनी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा ली हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। परंतु कुछ घंटे बीत जाने के पश्चात भी बाबा जी को कुछ नहीं हुआ, तो वह पहले की तरह ही मुस्कुराते नजर आए। तो कई सारे चमत्कार यहाँ पर हुए। बहुत बहुत दूर से जो है यहाँ पर लोग आते हैं। मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ की अगर बात करूँ, यहाँ के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम भी लिया जाता है। हालांकि यहाँ पर क्रिकेट खेमे की बात करें तो एक से एक दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर माथा टेकने आए हैं। मैं बात करूँगा विराट कोहली की, मैं बात करूँगा रोहित शर्मा की, ऋषभ पंत की, हार्दिक पांड्या की, अक्षर पटेल की। कई सारे ऐसे क्रिकेट के दिग्गज हैं जो यहाँ पर बाबा जी के पास माथा टेकने आए हैं। हालांकि हमें अंदर तो अनुमति नहीं है तस्वीरें दिखाने की, लेकिन हमने सोचा चैनल वन के माध्यम से हम आपको बाहर से ही यहाँ पर दर्शन करवा पाएं। बहुत सारी मान्यताएं और बहुत सारी कहानियां जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। नाइनटीन 1979 में नीम करोली बाबा जी के चमत्कारों में मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी ही इसी में बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र है। बाबा हमेशा कंबल ही उड़ा करते थे। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं, उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं तो वो आज भी वो कंबल भेंट करते हैं। इसी कंबल की एक कहानी है। बाबा जी के कई भक्त थे, उनमें से ही एक बुजुर्ग दंपत्ति ने जो फतेहगढ़ में रहते थे, ये घटना 1943 की है। एक दिन अचानक बाबा जी के पास वो पहुंचे और कहने लगे कि वे रात से यहीं रुकेंगे। दोनों दंपत्ति को अपार खुशी तो हुई, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि घर में महाराज की सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि जो भी था उन्होंने बाबा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। बाबा वह खाकर एक चारपाई पर लेट गए और कंबल ओढ़कर सो गए। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति भी सो गए, लेकिन क्या नींद आती? महाराज जी कंबल ओढ़कर रात भर कराते रहे, ऐसे में उन्हें कैसे नींद आती? वे वहीं बैठे रहे कि चारपाई के पास। पता नहीं महाराज को क्या हो गया, जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। जैसे जैसे कराते कराते सुबह होगी। सुबह बाबा उठे और चादर को लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को देते हुए कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, इसे खोलकर देखना नहीं, अन्यथा फंस जाओगे। दोनों दंपत्ति ने बाबा की आज्ञा का पालन किया। चाहते हुए बाबा ने कहा कि इसमें लोहे का, बाबा जी ने तो ऐसी कई अनगिनत कहानियां और ऐसे कई चमत्कार जो है यहाँ पर लोगों ने देखे हैं। चलिए, हमारा चैनल वन के माध्यम से ये फ़र्ज़ था कि हम यहाँ पर आए हैं और आपको भी जो है यहाँ पर दर्शन करवा सकें।
और कई सारी कहानियाँ, कई सारी मान्यताएं हैं। एक बार की बात है, यहाँ पर जून के महीने लंगर की सुविधा रखी गई थी और जब एकाएक यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का आना बढ़ता गया तो यहाँ पर बाबा जी के पास जहाँ पर लंगर सेवा चल रही थी वहाँ से एक संदेश गया और कहा कि बाबा जी, लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन तेल ख़त्म हो चुका है, हमें तेल लाना पड़ेगा, घी लाना पड़ेगा, जिससे हम जो है यहाँ पर सभी को प्रसाद बांट सकें। तो बाबा जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, साथ ही में जाइए और पानी लेके आइए दरिया से, और वो जितना घी चाहिए उतनी क्वांटिटी में जो है 2 से 3 टीन जो है वो आप घी जो पानी है वो कढ़ाई में डाल दीजिए। तो ऐसे ही किया उन्होंने और देखते ही देखते वो जो पानी था वो घी में बदल गया और उसके बाद उसी कढ़ाई में, उसी जो कि पहले पानी था उसी में प्रसाद जो है बनना शुरू हो गया। और उसके बाद ये चमत्कार यहाँ के लोगों ने भी देखा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अगले ही दिन बाबा जी ने कहा कि आप 3 टीन वहाँ से पानी भरकर लाए थे, आप 3 घी लेकर आप उस जो साथ में नदी चल रही, गंगा चल रही है, इसमें आप बहा दीजिए। तो ये कुछ ऐसे चमत्कार हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे भी हैं और सुने भी हैं, लेकिन जो यहाँ पर आता है ना, उन्हें फरियाद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना मांगे ही उनकी झोलियाँ भर देते हैं। तो खैर, जो अभी तक नहीं आए वो उत्तराखंड में ज़रूर आए। और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर आप देखेंगे बाबा जी के दर्शन भी कोशिश करेंगे यहाँ से, लेकिन जूम नहीं हो पा रहा, यहाँ से अंदर अनुमति नहीं है। कोशिश करेंगे कुछ तस्वीरें कि ये जो आप अक्सर देखते हैं, ये लाइन लगी है, ये बाबा जी का मंदिर है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनकी झोलियाँ जो हैं भरी हैं और बिन मांगे सब कुछ मिला है। और उम्मीद करते हैं जो अभी तक नहीं आए वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। आप लोग देखते हैं चैनल 1 राहुल खत्री। नमस्कार।